बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पर पिछले 25-30 साल में जितने रेफरेंसेस कायम हुए या 20-25 साल में जितने रेफरेंसेस उनके ऊपर कायम हुए, उसमें वो एक एक करके सब में बरी होते चले गए। लेकिन चंद एक रेफरेंसेस ऐसे भी हैं जिसमें वो बरी तो नहीं हुए लेकिन जमानत पर रिहा हुए और केस इल्तवा का शिकार हो गया। और कुछ रेफरेंसेस ऐसे भी हैं जो पिछली हुकूमत में कायम हुए थे और उसमें या फिर इस हुकूमत के दौरान कायम हुए हैं और उन रेफरेंसेस के जो है वो अभी मुकदमात चल रहे हैं और उसमें भी उनकी कोशिश है कि उनकी बरियत हो जाए और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बरियत की दरख्वास्त डालते रहते हैं। लेकिन आज जो रेफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आसिफ जरदारी साहब के, उनमें एक रिसेंट डेवलपमेंट चूंकि परसों हुई है 10 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यही मुहर्रिक बनी है मेरी इस वीडियो करने की। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने आए जब मैंने थोड़ी सी खोज लगाई, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये सामने आए हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वो बरी होते हैं और इस बुनियाद पर बरी होते हैं कि उनका जो असल रिकॉर्ड है वो गायब हो जाता है। यानी रिकॉर्ड मौजूद है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड था नहीं, रिकॉर्ड मौजूद था, रेफरेंस शुरू हुआ, फिर वो इल्तवा का शिकार हो गया, कुछ साल गुजर गए, कुछ साल के बाद पता चला कि वो ओरिजिनल जो रिकॉर्ड था वो तो अब दस्तयाब ही नहीं है, वो तो कहीं गुम हो चुका है। तो वो रिकॉर्ड के गुम हो जाने की वजह से उनको फेवर मिल जाती है आसिफ जरदारी साहब को। अब ये जो मैं आपके सामने चंद रेफरेंसेस रखता हूँ, एक रेफरेंस है, ये ट्रैक्टर खरीदारी का रेफरेंस था। अच्छा, ये केस तो है 1994 का, यानी मामला 1994 का है। 1994 में 5,900 रूसी और पोलिश ट्रैक्टर खरीदे गए थे अवामी ट्रैक्टर स्कीम के नाम पर, और 1,50,000 रुपए के इवज उस जमाने में 1994 में 1.5 लाख रुपए का ये एक ट्रैक्टर खरीदा गया था। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने इसमें से जो माल कमाया या कमीशन खाई आसिफ जरदारी साहब ने, उसमें ज़रूरी तरक्याती बैंक को मुबैना तौर पर 26 करोड़ 83 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1 अरब 67 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये 1994 रुपए में जब 1994 में जब 1 अरब और 67 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और 26 करोड़ 83 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो आप इस वैल्यू की, जो आज आपको शायद 1 करोड़ रुपया ज़्यादा ना लगता हो, वैसे आज भी 1 अरब रुपए की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन उस ज़माने में 1994 में 1 अरब 67 करोड़ अलग और 26 यानी तकरीबन 2 अरब रुपए का नुकसान 1994 में कौमी इदारों को ट्रैक्टर खरीदने के नाम पर यह हुआ। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है कि ये इनको 2014 में जमानत मिल गई थी आसिफ जरदारी साहब को इस केस में। अच्छा, अब जब इनको जमानत हो गई तो नैब गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इसकी अपील लेकर। अब वो अपीलें चल रही हैं। अब ये अपीलें जब चल रही हैं तो इसमें एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं जहाज़े भरवाना, उन्होंने परसों अदालत में ये इंकशाफ किया है कि जनाब ये जो रेफरेंस है इसका हकीकी रिकॉर्ड गायब हो चुका है, असल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, गायब हो गया है। और गायब कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, तो इसकी तफसील ये बताई गई है कि रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली के दौरान कहीं गायब हुआ है। कहाँ गायब हुआ है, किसने किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, ये पता नहीं है। ये पता है कि लाहौर हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट केस मुंतकिल हो रहा था तो इस मुंतकली के दौरान रास्ते में से कहीं ये रिकॉर्ड गायब हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं ये रिकॉर्ड गायब हो गया आसिफ जरदारी साहब का। आप सोचिए कि जिस केस में वो 2014 में जमानत पर रिहा हो चुके हैं और फिर 2014 से लेकर अब 7 साल बाद ये पता चले कि केस का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, तो क्या आसिफ जरदारी साहब को कोई सजा हो सकती है? तो उसमें जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब 2 रुकनी बेंच चाहिए। तो जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब ने ये कहा, रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि नैब को ये समझने में 7 साल लगे हैं कि जो अपीलें वो फाइल कर रहे हैं उसका तो असल रिकॉर्ड ही अब उनके पास मौजूद नहीं है, और वो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जाते हुए कहीं गायब हो गया। तो ये 7 साल लगे हैं समझने में ये बात। तो जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब ने इस पर बरहमी का इजहार भी किया कि आप अपीलें लेकर आ गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल थी ये बड़ी दिलचस्प थी हमारे लिए कि एक केस का रिकॉर्ड सरकारी कस्टडी से, सरकार की कस्टडी से, सरकारी इदारे की कस्टडी से कैसे गायब हो सकता है, और फिर गायब होने के बाद साल कानो कान खबर ना हो और अदालत के इल्म में ना लाया जाए। और अब इसकी खोज लगाने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो कौन था उस वक्त, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो इसको ज़रा मज़ीद खोज लगाने की मैंने कोशिश की
तो मेरे सामने ये आया कि एक और केस था एसजीएस और कोटकना रेफरेंस, जिसमें आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको अदम सबूतों की बुनियाद पर बरी किया गया, यानी सबूत ना होने की बुनियाद पर उनको बरी किया गया 24 नवंबर 2015 को। अच्छा, 11 नवंबर 2015 को फैसला महफूज किया गया था और फिर 24 नवंबर को सुनाया गया। अब 24 नवंबर 2015 को एसजीएस और कोटकना रेफरेंस से जब आसिफ जरदारी साहब को बरी किया गया सबूतों के ना होने की बुनियाद पर, तो उसकी बुनियाद क्या थी, यानी उसकी वजह क्या हुई थी? तो जनाब उसमें भी ये था कि फारूक एच नाइक साहब ने, जो आज भी आसिफ जरदारी साहब के वो जो जाली अकाउंट्स केस हैं उसमें उनके वकील हैं और पिछले दिनों बरियत की दरखास्त लेकर गए थे नए नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद। तो फारूक एच नाइक साहब जब नैब के पास उसमें अदालत में जाकर कहते हैं कि नैब के पास जनाब अब इस मुकदमे के, इस रेफरेंस के असल जो कागजात हैं वो मौजूद ही नहीं है। ये फारूक एच नाइक साहब ने इंकशाफ किया था अदालत के रूबरू एसजीएस और कोटकना रेफरेंस में, और बताया गया था कि इस केस का रिकॉर्ड गुम हो चुका है, इसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो फिर अदालत ने, जब रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था, तो अदालत ने अदम सबूतों की बुनियाद पर आसिफ जरदारी साहब को कोटकना से और एसजीएस से बरी कर दिया था। और ये मैं आपको बता दूंगा 1998 में नवाज शरीफ के दूसरे दौरे का जो दूसरा दौरा हुकूमत था, नवाज शरीफ का 1998 में जो उनकी हुकूमत थी, उसमें आसिफ जरदारी पर यह मुकदमा, ये रेफरेंस बनाया गया था। और इस रेफरेंस में, और ये दोनों रेफरेंसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें बेनज़ीर साहिबा भी शामिल थी, लेकिन 2007 में उनके कत्ल के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम जो है वो इसमें से रेफरेंस से, दोनों रेफरेंसेस से निकाल दिया गया था, लेकिन आसिफ जरदारी साहब का नाम बरकरार रहा था। अब आप देखिए कि 24 नवंबर 2015 को जो हमारे सामने कोटकना और एसजीएस का फैसला सामने आता है, उसमें पता चलता है कि नैब के पास असल डॉक्यूमेंट्स ना होने की बुनियाद पर उनको बरी कर दिया गया है। तो अब अदालत के पास एक और प्रेसिडेंस आ गया कि 2014 में जब आसिफ जरदारी को रिहा किया गया, तो उसके बाद अब 7 साल के बाद जब ये अपीलें चल रही हैं, यानी तब से चल रही होंगी, तो ये चल रही हैं, तो आज फिर नैब के पास असल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, असल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और गुम हो चुका है। तो अब क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये एक सवाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास क्या आप एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि अदालत के पास या नैब के पास अगर असल रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो उसमें बरियत हो सकती है। तो ऐन मुमकिन है कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने इस केस का, कोटकना रेफरेंस का एक हवाला भी आ जाए और कहे कि जी कोटकना में भी चूंकि आसिफ जरदारी साहब को इसी बुनियाद पर बरी कर दिया गया था, तो इस केस में भी इनको इसी बुनियाद पर बरी कर दिया जाए। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि ARY गोल्ड और पोलो ग्राउंड जो रेफरेंस है आसिफ जरदारी साहब पर, उसमें वो पहले ही बरी हो चुके हैं और उसमें भी अदम सबूतों की बुनियाद पर बरी हुए हैं। अब ये जो मामला है कि आसिफ जरदारी साहब पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी करप्शन की नहीं है, इनकी रोशनी में, बरी होने की रोशनी में, बरी होने का मतलब तो यही होता है, या उन्होंने करप्शन की नहीं है कभी, या उनके खिलाफ कोई चीज़ कभी साबित नहीं हो सकी। अब ये तो फैसला करना है पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान की अदालतों ने और इदारों ने कि क्या कभी उन्होंने करप्शन ही नहीं की या अदम सबूतों की बुनियाद पर उनको बरी किया गया, यानी उन्होंने करप्शन तो की, उसके सबूत नहीं मिल सके, इतनी सफाई से की कि सबूत साबित नहीं हो सका। जैसे शहबाज शरीफ साहब भी आज कहते हैं कि मेरे खिलाफ आज तक कुछ साबित नहीं हो सका, 3 साल हो गए मेरे खिलाफ मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग का चलते हुए, तो मनी लॉन्ड्रिंग में मेरे खिलाफ साबित क्या हुआ है? तो होता यह है कि जब इनकी हुकूमत आएगी अगली, अगर फर्ज करिए नून लीग की हुकूमत आ जाती है, तो ये केसेस वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर अगर 2040 में 35 में मैं और आप बैठकर कहीं बात कर रहे होंगे, तो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमात बने, देखें मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं और अदालतों ने मुझे बरी कर दिया सब रेफरेंसेस से, केसेस से। तो आसिफ जरदारी साहब भी आज ये कह सकते हैं कि मुझे तमाम केसेस से बरी कर दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में तमाम अहम रिकॉर्ड्स को आग लगा करती थी, तो यहाँ आसिफ जरदारी साहब के जो अहम रिकॉर्ड्स हैं उसका रिकॉर्ड गुम हो जाता है। तो वहाँ आग लगती है, जल के भस्म हो जाता है, और यहाँ गुम हो जाता है। गुम होने के बाद शायद आग लग जाती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो एक और इससे लगता है कि चूँकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने परसों बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि आपको 7 साल समझने में लगे कि जो अपीलें आप दायर करके चला रहे हैं, उन अपीलों में आपके पास असल रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर भी ऐसा ही फैसला सामने आ जाए कि आसिफ जरदारी साहब को जो है वो बरी कर दिया जाए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो रिकॉर्ड गुम होना या रिकॉर्ड जला दिया जाना, ये पाकिस्तान की सियासी रिवायात का हिस्सा बन चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।